हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा। बात करते हैं नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल, पहली पारी के 5 साल और इस पारी के जो है दूसरी पारी उनकी उसके 3 साल। इस दौरान जो भी कुछ हुआ वो उसकी एनालिसिस आप लोगों ने टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में, वेबसाइट में, अखबारों में, टीवी में सब कुछ देख लिया। लेकिन जो चीज़ें आपकी दृष्टि से दूर रही हैं, मेरा मानना है कि वो आपको बताया जाना चाहिए। 2-3 बातें हैं। क्या विकास दर रही, क्या रही, ये आप देखते रहिए, देख रखा होगा अपने अखबारों में। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जब नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले यह भारत पूरी तरह से इस्लामिक आतंकवादियों से, उनके जो हमले थे उनसे लहूलुहान हो रहा था। कश्मीर से लेकर पूरे भारत में कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ के लोग अपने को सुरक्षित मान सके। आए दिन बम फूट रहे थे, यहाँ तक कि दिल्ली की राजधानी में आए दिन इतने बम फूटते थे। और यह भी मैं आपको याद दिला दूँ कि जब गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे उस दिनों तो बहुत कुछ हो गया था। ऐसा हो रहा था कि दिल्ली में रह रहे हम लोग, ख़ासतौर पर जो जर्नलिस्ट थे, उनको मूवमेंट काफ़ी करनी होती थी। को लगता था कि शाम तक घर भी लोग पहुंचेंगे कि नहीं। उसके बाद जब गृह मंत्री, यूपीए सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, चिदम्बरम बने तो उसके बाद थोड़ा सा सुधार आना शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान की शय पर जो आतंकी थे, इस्लामिक आतंकी, वो मान नहीं रहे थे। भारत पर 3 तरह से इस समय वो लहूलुहान हो रहा था। एक थे ये इस्लामिक आतंकवादी, दूसरे थे माओवादी और दूसरे कुछ छुटपुट ग्रुप थे नॉर्थ ईस्ट के। लेकिन आप देखते होंगे कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, उनकी सत्ता आई, तब से इस्लामिक ये जो आतंकवादी थे ये अपने चूहों की बिल में घुस गए। कश्मीर में वो ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उसके दूसरे कारण हैं। उनका जो धर्म और कई चीज़ें उनके जो समर्थन में आ जाते हैं लोग, इसकी वजह से वो वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, हर हमले करते रहते हैं। लेकिन इसमें भी 2 बातें हैं। पहले जो हमारी आर्मी थी वहाँ पर डिफेंसिव मोड में रहती थी। वो डिफेंस कि वो उन्होंने हमला किया तो उस हमले को उन्होंने निष्क्रिय किया और बस वहीं शांत हो गए। लेकिन अब वो जो है वो आक्रामक तौर पे आर्मी है। और जब इस भूमिका बदलने लगी तो शुरुआत में बहुत कैजुअलिटी भी हुई, बहुत लोग मारे भी गए थे। लेकिन उसके बाद अब जो आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखिए तो उसमें आतंकवादी ज़्यादा मारे जा रहे हैं, बल्कि इसकी जो हमारे सेना है या पैरामिलिट्री है या पुलिस के लोग हैं वो कम। इसका मतलब यह है कि साफ तौर पर इन 8 वर्षों में कश्मीर में भी हमारी जो सेना या सुरक्षा जो जवान हैं, फोर्सेज है, वो हावी हुई है। तो ये किसी भी भारत ही नहीं, किसी भी राष्ट्र का इतिहास देख लीजिए, यदि उनकी सेनाएं मजबूत नहीं हैं तो अब गुलाम हो जाता है। इस्लामिक जो हमले हुए थे, पश्चिम थे भारत में, उससे पहले के जितने भी राजा थे वो भारत में जो आपस में लड़ते थे वो सुबह लड़ते थे और शाम को आपस में गपशप भी कर सकते थे, बैठते थे। वो अनाचार नहीं, इस तरीके से नहीं करते थे। कुछ मामलों को छूटते तो अधिक मामलों में धर्म युद्ध होते थे। उसमें महिलाओं को, बच्चों को इस तरीके से न उन पर हमले किए जाते थे, न उन पर अत्याचार। लेकिन जब से महमूद गौरी, गजनी और तमाम जो आक्रांता उधर से आते रहे, उन्होंने किसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बच्चों को नहीं देखा, महिलाओं को नहीं देखा, गाय भी मारी, बहुत कुछ उन्होंने किया। उसके बाद उस युद्ध का पूरा सीन ही बदल गया था। उन्होंने ऐसा किया कि महिलाओं को, बच्चों को वो गुलाम लेके बना के चले गए। तो शायद जाहिर तौर पर कि यहाँ की सेनाएं उस तरह से ये लोगों के मजबूत नहीं थी। इनके लिए युद्ध एक मल्ल युद्ध जैसा होता था कि मल्ल युद्ध में एक जीत गया, बस जीत, इसी तरह का युद्ध था। वो नहीं जानते थे कि सामने कितने आक्रामक थे। जो असभ्य सभ्यता आई है, वो सभ्यता से लड़ना बहुत ही आसान नहीं था।
यही काम पाकिस्तान करता रहा। आज़ादी के बाद भी इस तरीके से सेनाओं को मजबूत नहीं किया गया कि उनको छूट नहीं दी गई। लेकिन पिछले 8 सालों में सिर्फ कश्मीर को हम बात करें तो वहाँ पर अब जो सेना है वो आक्रामक मुद्रा में है और उसे बहुत कुछ छूट है। तो एक तो ये है कि भारत के लोग नरेंद्र मोदी के शासन में सुरक्षित हुए हैं। यह तो कहने वाली बात ही नहीं बल्कि समझने की बात है और आप लोग इसको स्वीकार करते होंगे कि आंतरिक सुरक्षा का जो मामला था, जिसमें आतंकी खासतौर पे जो इस्लामिक आतंकी थे पाकिस्तान की सतह पर यहाँ भारत को लहूलुहान कर रहे थे, वो चूहों में की तरह अपने बिलों में दुबक गए हैं। दूसरी बात है सेना की। सेना को जैसे मैंने कहा कि उसे आक्रामक रूप में अब सेना कश्मीर में है। माओवादी अभी भी छुटपुट घटनाएं करते रहते हैं, लेकिन अब उनका दायरा भी सिमट रहा है। इसके अलावा एक और बात हुई है, ये जो पूरे भारत की राजनीति थी वो सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, सिर्फ मुस्लिम मतों के लिए उनकी केंद्रित हो गई थी। सिर्फ जो था वो था कि इनका तुष्टिकरण की राजनीति पर यह पूरा भारत की राजनीति सिमट गई थी। हर एक पार्टी जो भी थी वो बस उनका एक ही काम था, अल्पसंख्यक शब्द कहना गलत है, मुस्लिमों की तुष्टिकरण। अल्पसंख्यकों में तो सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं वगैरह वगैरह। परंतु भारत की जो राजनीति है पिछले 8 वर्षों में आपने देखा होगा कि वो मुस्लिम पिच पे जो खेली जाती थी अब वह बहुसंख्यक समाज के पिच पर लौट आई है। यह बहुत बड़ा सुकून है, क्योंकि अब भारत संभवतः पहला देश है जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करता था, खासतौर पर मुस्लिम की, उनकी तुष्टिकरण की, और बहुसंख्यक समाज को जो है वो हाशिए पे डाल दिया जाता था। पॉलिटिकल पार्टियां समझती थी कि हिंदू तो मूर्ख है, ये वोट दे ही दे देगा, और इस्लामिक जो भी ये जो ताकतें थीं उनके आगे नतमस्तक रहते थे, खासतौर पर मुस्लिम थे। आज स्थिति यह है कि न कोई यहाँ इफ्तार पार्टी देना चाहता है। थोड़ा छुटमुट घटनाएं बिहार में अवश्य हुई हैं, वो बिहार की जो जातिवादी राजनीति है और जो दूसरी तरह की राजनीति, वे लोग ज़रूर इसको कर पाए हैं। लेकिन इफ्तार पार्टियां जो पॉलिटिक्स में आ गई थी, निजी तौर पे कोई धर्म माने उसका हम विरोध नहीं करते, कीजिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके से काम करती थी लगभग वो बंद हो चुकी है। पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो था भारत का, जो मुस्लिम तुष्टिकरण के इर्द गिर्द सिमट गया था, वो बदल गया है। ये 2 बड़ी बातें हुई भारत के इस पूरे चरित्र में। और बात करते हैं, आपको मैं उस दौर में ले जाता हूँ जब गुजरात में दंगे हुए थे। एक जो ट्रेन की बोगी आई थी अयोध्या से, उसको जला दिया गया था, और उसके बाद जो दंगे हुए थे। लेकिन तब का जो पूरा का पूरा जो मीडिया खासतौर पर चैनलों में हावी था और उसके बाद जो अखबारों में भी था, वो सिर्फ और सिर्फ दंगों की बात करता था। और उस बोगी में जो अयोध्या ऐसी थी, जिसमें राम भक्त सेवक थे, उनके जो जलाए गए थे उनकी बात ही नहीं करता था। यहाँ तक कि जो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तो उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई। उस रिपोर्ट ने तो यही कह दिया था कि आग भीतर से लगी। मतलब ये था कि उन लोगों ने खुद ही अपने पे आग लगा दी, ये उनका कहने का था। इस तरह की भ्रमित जो रिपोर्ट आती रही। तो मेरा ये कहना है कि जो मीडिया में लोग थे, नाम मेरा लेने के क्योंकि वो इतने बड़े लोग नहीं हैं को नाम लिया जाए, उनकी राजनीति एक ही थी कि कुछ भी हो जाए वो सिर्फ हिंदुओं को गाली देते थे, उनको नकारते थे, उनके हिंदू संगठनों को उन्हीं को वो दोषी ठहराते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि लगभग वो सब हाशिए में चले गए हैं। अब वे न चैनलों में हैं, बहुत कम रह गए हैं, एक आध चैनलों में कोई, बाकी या तो वे अपनी वेबसाइट चला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो भारत की पत्रकारिता से इन लोगों का विदाई एक सुखद वो था, जो सिर्फ पत्रकारिता को ये मानते थे कि सिर्फ यदि बहुसंख्यक समाज को अपमानित किया जाए किसी भी तरीके से, चाहे वो सही में उनको गलत ठहराया जाए, तो ये उनकी पत्रकारिता, यह पत्रकारिता भी अब हाशिए पे चली गई। ये तमाम ये जो बातें हुए हैं, ये कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं। प्रमुख तौर पे जो बदलाव आया है वो मैंने आपके बात के सामने रखी है। बाकी देश में क्या विकास हुआ, क्या हुआ, ये आप लोग देखते हैं, जानते हैं, मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक था कि भारत का मनोवैज्ञानिक तौर पे जो भारत का एक दृष्टिकोण था वो बदला है, लोगों की समझ सोच बदली है। जो लोग अपने को
या अपने जो बहुसंख्यक हमारे जो समाज की जो बातें थी, धर्म थी, हमारा इतिहास था, हमारा कल्चर था, उस पर बातें नहीं करते थे, वे अब खुलकर बातें करने लगे। और एक और बात, यहाँ की जो इतिहास की किताबें हैं, भारत के इतिहास की, उनमें तो सिर्फ उन लोगों आक्रांताओं को महान गिनाया गया था और उसमें बाकी लोगों का इतिहास सही नहीं। जैसे कि मैं अपने हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में कहता रहा हूँ कि हमारा इतिहास कहाँ है हिमालयी लोगों का। यही और की पीड़ा है, यहाँ के आदिवासी लोगों की इतिहास नहीं उसमें। यहाँ के जो सशक्त जातियाँ हैं, जैसे जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, और भी जो लोग हैं, कुर्मी हैं, और जो समाज हैं, हमारा दलित समाज है, वैश्य समाज है, और भी इनके इतिहास कहाँ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मल्लेच्छों का, और वो भी रक्त रंजित इतिहास भरा पड़ा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे इतिहास की किताबों में भी वो बातें आएंगी। और इतना ही मुझे इसमें कहना था। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इस वीडियो में मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक छोटे से पक्ष को, उनकी सरकार के एक छोटे से पक्ष को सामने रखा है, क्योंकि समग्रता में कोई भी इतना विश्लेषण करने का न समय है। बस 2-3 बातें जो मैंने कहनी थी वो कह दी। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो शेयर अवश्य कीजिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।